दो दोस्त थे, मोहन और सूरज। दोनों के पास रुपये पैसे की कमी थी। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुंबई में रुई खरीदी और बेची। उसमें उन्हें 1 लाख रुपये का फायदा हुआ। मुंबई से उनके पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपये ले जाओ। दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों मुंबई रुपया लेने चले गए। मुंबई पहुंचकर दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर मुंबई की सैर की। सूरज ने मोहन से कहा, अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, मुंबई आए हैं तो खूब सैर कर लें। रोज रोज कहाँ आना होता है। दोनों ने 2-3 दिन मुंबई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। फिर दोनों ने जाकर 1 लाख रुपये ले लिए और होटल में आ गए। मोहन के मन में पाप उदय हुआ। उसने सोचा कि यदि सूरज को मार डाला जाए तो सारे रुपये मेरे हो जाएंगे। मोहन ने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और चुपचाप बाजार में चला गया। मोहन ने वहां से विष मोल ले लिया और उसे दूध में घोलकर उसको पिला दिया। बेचारे सूरज ने पी लिया। उसे मोहन के मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहन प्रातःकाल जाकर किराए पर कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा दिया और कार को सीधा समुद्र के किनारे ले गया। अपने मृत साथी को समुद्र के किनारे लिटा दिया। कार वाले को भी रुपये देकर चलता किया। अब मोहन आनंद से 1 लाख रुपये लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मोहन के आने का समाचार सूरज के घरवालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मोहन के पास आए और बोले, बेटा, सूरज आपके साथ मुंबई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ। मोहन ने झूठ मूठ का रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि उसे मुंबई जाकर हैजा हो गया, बहुत इलाज कराया किंतु वह मर गया। सारे पैसे भी उस पर खर्च हो गए। मोहन ने उन्हें 4-5 हजार रुपये भी दे दिए, जिससे उन्होंने मोहन की बात पर पूरा विश्वास भी कर लिया और मोहन के रुपया देने के कारण उसे पूरा ईमानदार एवं धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मोहन की दुष्टता का क्या पता कि इसी ने सूरज को मार डाला और उसके रुपये भी हड़प लिए। अब मोहन आनंदपूर्वक रहने लगा। मोहन की कोई संतान नहीं थी। 1 वर्ष के पश्चात ही उसको पुत्र हो गया। अब तो मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ और मोहन ने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मार कर बड़ा अच्छा किया। अब तो मेरे पास रुपये भी खूब हो गए और अब लड़का भी हो गया। मोहन लड़के को लाड़ प्यार से पालता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई और अंत में मोहन ने उसे इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने गया है। इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपये देने की बात कहता तो कोई 50,000 पहले देने को कहता। मोहन को पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपये तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में मिल जाएंगे। आखिर लड़का विलायत से पढ़कर आया था। एक दिन मोहन का बेटा दोस्तों के साथ घूमने गया, रात देर से आया। सुबह मोहन ने देखा तो उसे बुखार था। मोहन ने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, ये रात में जागा है, न सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी और चला गया। सुबह देखा तो 102 डिग्री बुखार था। अब तो मोहन बहुत घबराया। थोड़ी देर बाद देखा तो बुखार 104 डिग्री निकला। मोहन के होश गुम हो गए। मोहन ने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़के को दिखाया। सब ने लड़के को देखा। मोहन ने उन्हें 500 रुपये दिए। सब ने अच्छी प्रकार देखने के बाद कहा कि सेठ जी, ये लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय हो गया है। मोहन घबराया और रोकर डॉक्टरों से कहा कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहां इसका इलाज कराओ तो शायद ये बच जाए।
और कोई उपाय नहीं है। मोहन उसे स्विट्जरलैंड ले गया और वहां 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपये लुटाता रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा, तुम्हारा ये लड़का कुछ ही दिन और जिएगा, बचेगा नहीं। मोहन माथा पीटता रोता धोता लड़के को अपने देश में अपने शहर में ले आया। घरवालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी उसे देखने आने लगे। मृत्यु का समय आ पहुंचा। मोहन 2 घंटे पहले रोता धोता, सिर पीटता लड़के के पास आया और उसकी तरफ मुंह करके आवाज देकर कहा, बेटा आंखें तो खोल दे। मोहन की आवाज सुनकर बेटे ने एकदम आंखें खोल दी और कहा, पिताजी, आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूं जिसे तुमने धोखे से मुंबई में मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई वसूल कर लिया है। अब मेरे तुम पर 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मोहन ने जब गहरी दृष्टि से देखा तो उसे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत लड़के में दिखाई पड़ी। मोहन ने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर लौटकर घर नहीं गया, जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मोहन के रूप में सबके सामने है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।